हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। क्लास 10th के केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लास 10th के केमिस्ट्री में हम यहाँ पर पीएच सिस्टम कल डिस्कस कर रहे थे। एसिड बेस एंड सॉल्ट ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक था वो था पीएच। सो पीएच हम कल डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कल यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बताया था। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसकी हेल्प से हम ना ही एसिड और बेसिक कैरेक्टर बल्कि स्ट्रेंथ भी पता कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। क्योंकि जब हमें स्ट्रेंथ पता चलती है, वो स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है, हमें पीएच वैल्यू से पता चलती है। हमारी जो पीएच टेबल होती है 0 से लेके 14 तक, उससे हमें उन नंबर से हमें पता चलता है कि कोई भी जो सोल्यूशन है या कोई भी सब्सटेंस है उसकी पीएच क्या है। अब आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीएच सिस्टम होती है उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। सो हम पीएच का डेली लाइफ में यूज़ पढ़ने वाले हैं कि उस पीएच का डेली लाइफ में यूज़ क्या होगा। तो पहला हम यूज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच जो होगी, पीएच का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या रोल होगा और पीएच को हम किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डाइजेशन के अंदर एसिड और बेस का क्या रोल होगा। देखिए, जब जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल हम इंटेक करते हैं, ठीक है, तो वो जो फूड मटेरियल होता है वो जब बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कि जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि उस फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट होता है, उस फूड मटेरियल में प्रोटीन होता है, उस फूड मटेरियल में फैट्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब बॉडी के अंदर एंटर करती हैं तो ये तीनों चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो आपके प्रोटीन्स हों या फिर फैट्स हों, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स हमारे फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तीनों का ही कन्वर्जन सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर हो जाता है। जब भी ये जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं, ये फूड मटेरियल जब हमारे स्टमक में पहुंचता है तो हमारे स्टमक से एक एसिड का सिक्रिएशन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो एसिड होता है ये फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर ये एसिड नहीं होगा बॉडी के अंदर तो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे स्टमक में सिक्रिएट होता है और जिससे जो भी फूड मटेरियल होता है वो डाइजेस्ट होने में मदद करता है। लेकिन क्या हो जाता है, देखिए, कभी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। जनरली हम आम भाषा में बोलते हैं कि हम लोगों को एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी हमें किस तरीके से हो जाती है, जब भी हमारे स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर जो एसिड की क्वांटिटी होती है वो एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो एसिड की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये कम तो बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन मेनली हम बोलते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, विच मीन्स कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है या तो हम बहुत ज़्यादा हेवी डाइट ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम हेवी खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड का सिक्रिएशन होता है, और ज़्यादा एसिड के सिक्रिएशन होने की वजह से हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। या तो फिर हम बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। तो जब हम बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं बट हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रिएशन होता रहता है, और उसी एसिड की वजह से जो हमारा स्टमक होता है उसमें खाना नहीं है, फूड मटेरियल नहीं है, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है, तो अब केवल पेट में क्या है, एसिड ही एसिड है, जिसकी वजह से एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो हमारा जो स्टमक होता है उसकी भी एक पीएच होती है,
कि इतना ही एसिड होना चाहिए, इतनी ही पीएच होना चाहिए, तब तक हमारा स्टमक ठीक रहेगा। लेकिन अगर पीएच आगे पीछे होती है तो हमारे स्टमक का बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है। तो पीएच लेवल मेंटेन होना हमारे स्टमक का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी को हम कहते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वही मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड helps in digestion of food, proteins in our stomach, proteins in our stomach, ठीक है, proteins in our stomach causes acidity, ठीक है, proteins in our stomach, axis of acid, ठीक है, causes acidity, ब्रैकेट में लिखेंगे इंडाइजेशन। जब एसिडिटी होगी तो फूड मटेरियल प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स करता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर स्टमक में जाकर देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डाइजेशन को, किसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो जो खाना हम खाते हैं उस खाने के अंदर 3 चीज़ें होती हैं मेनली, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, लेकिन विटामिन्स एंड मिनरल्स को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सेकंड नंबर पे आपका क्या आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, थर्ड नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होती हैं। इसमें अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें जिसको हम कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे स्टमक में जाकर ही डाइजेस्ट, स्टमक में क्या, माउथ में जाते से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है। हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, सलाइवा का जो सिक्रिएशन होता है, उस सलाइवा से एक एंजाइम सिक्रिएट होता है और वो एंजाइम क्या करता है, वो एंजाइम डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एंजाइम अमाइलेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सलाइवा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। इसीलिए जब भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, तो अब हमेशा क्या बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट दिया जाए। तो कार्बोहाइड्रेट्स देने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जब स्टमक की बात होती है तो स्टमक तक जाते जाते मेनली जो डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो अगर आपने बहुत हैवी डाइट ले ली है, क्योंकि फैट्स सबसे लास्ट में जाकर डाइजेस्ट होते हैं, कुछ स्टमक में होते हैं और कुछ जाकर फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट होते हैं। तो बहुत हैवी डाइट का खाना ले लिया है अगर, तो उस केस में फिर एसिड भी ज़्यादा सिक्रिएट होता है स्टमक के अंदर, है ना। या बिल्कुल खाना नहीं खाया है तो केवल एसिड ही एसिड होता है पेट के अंदर। तो उस वजह से क्या होता है, पेट की जो पीएच होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए पेट में दर्द और दूसरी चीज़ें, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, होने लगती है। सो वहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया जाए, एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया जाए। सो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटा एसिड्स का यूज़ करते हैं। एंटा एसिड्स ऐसी टैबलेट होती हैं जो एसिडिटी को क्या कर देती हैं, जो एसिडिटी को रिड्यूस कर देती हैं, एसिडिटी को ख़त्म कर देती हैं। मतलब कि जो भी एक्सिस ऑफ एसिड होगा, ठीक है, उस एक्सिस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगी, ख़त्म कर देंगे। अब ये बताइए, अपन ने पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बेस का यूज़ किया जाता है।
सो बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो भी हम एंटा एसिड्स लेते हैं, एंटा एसिड्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर जाकर एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगी, तो डेफिनेटली जो एंटा एसिड्स होंगी उनमें क्या होगा, उनका कैरेक्टर बेसिक होगा, क्योंकि जब हम उनको बॉडी के अंदर लेंगे तो हमारे स्टमक के अंदर जो भी एक्स्ट्रा में एसिड है ये उसको जाकर क्या कर देगा, सिक्रिएट कर देगा। सो हम बताते हैं यहाँ पर एंटा एसिड्स कौन कौन से अपन यूज कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एक बेस होती है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर सेकेंड हो जाती है, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, काफ़ी फेमस है ये एसिडिटी के लिए, पूछा भी जाता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोला जाता है ना। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी में जाएंगे और बॉडी में जाकर जो भी एक्सिस ऑफ एसिड रहता है उस एक्सिस ऑफ एसिड को जाकर क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसको जाकर ख़त्म कर देंगे। सो ये हमने पढ़ा पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कि पीएच की हमारी डेली लाइफ में, रेगुलर लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, या पीएच को हमारी रेगुलर लाइफ में हम किस तरह से देखते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, जो भी खाना हम खाते हैं उसी से तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है, सही है ना। ठीक है, तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एवरीडे लाइफ का एक टर्म थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। मैंने आप लोगों को क्लास 9th, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लास 9th पूरा केमिस्ट्री करवा दिया है। सो कंटेंट में जाकर जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। 11th 12th का कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। 10th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, बहुत जल्दी ये भी खत्म होने वाला है। उसके बाद में 11th 12th वालों के कुछ टॉपिक्स जो मेरे छूट गए थे वो मैं आपको कवर अप करवाऊंगी। सो इसी तरह से घर पर रहें और घर पर रहकर पढ़ाई करें, बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। सो घर पर रहना है और घर पर रहकर ही स्टडी करना है, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड प्लेलिस्ट में जाना है, चैप्टर का नाम टाइप करना है, मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो मेरा नाम डालें सोफिया मैम, मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।